Welcome back to my channel. This is Vidhi and today your good old trio is back with yet another DU related video. And trust me, this video is very important for all the freshers out there जिनके दिमाग में अभी बहुत सारे myths होंगे, बहुत सारी expectations होगी with college life, and we are here to burst that myths and to also tell you what is the truth, because we all are in third year right now. We are studying in LSR and pursuing journalism honors from here, and हम अब third year में आ गए हैं. We have gained quite a lot of knowledge and experience regarding how college life is. So we thought कि हम क्यों ना अपनी थोड़ी सी experience और थोड़ी सी knowledge आप लोगों के साथ share करें. So without any further ado, let's get into the video. So जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, I had some few questions and मैंने वो questions इन दोनों से पूछे थे, and of course मैंने अपना opinion भी इन questions पर दिया था, and you guys really liked that video, so मैंने सोचा कि हम वही format रखते हैं, but of course with new interesting and some juicy questions. So first question that we have is that college life at DU is all about partying and chilling with your friends. So this is like one of the biggest myth जो हमें सुनने को मिलता है. So काव्या, इसमें आपका क्या कहना है? Is it a myth or is it a reality? गाइज, आई थिंक ये बिल्कुल एक मिथ है. अगर आप अभी हमारे पीछे देख सकते हो, हम अपने कॉलेज में बैठे हैं, नॉर्मल बहुत एक बेसिक ड्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम क्लासेस ले रहे हैं अपनी, तो पार्टिंग का तो कोई सीन बिल्कुल भी नहीं होता है. लिटरली. बीना? सेम अग्रीड what काव्या सेड, क्योंकि यहाँ पे आपकी 8:45 से 4:30 तक क्लासेस चल रही है, तो कहाँ से ये टाइम मिलेगा कि आप पार्टी करोगे, क्लबिंग जाओगे? तो ये बिल्कुल मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है. या एंड आई ऑल्सो रिमेंबर इन आवर सेकेंड ईयर आई थिंक हमारी सैटरडे को भी क्लासेस होती थी, तो हमारा वीकेंड भी फ्री नहीं होता लिटरली. अब हम थर्ड ईयर में है तो अब हमारी क्लासेस सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है, बट या ये बहुत बड़ा मिथ है एंड वी आर हियर टू बर्स्ट दैट मिथ. इट इज़ बस्टेड नाउ. So the second myth that we have for you guys is that you can bunk classes whenever you want or there are no attendance issues whatsoever. Beena? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. LSR में अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप जब चाहें तब क्लासेस में बंक कर सकते हो. या ऐसा कुछ भी नहीं. और गाइज, अगर आप उस लकी बैच में से हो जो 2-3 साल पहले ग्रेजुएट हुए, तब बात अलग है, बट आई गेस ये सारे फ्रेशर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं और 2-3 साल से पूरा का पूरा रूल चेंज हो चुका है, एंड नॉट जस्ट LSR पर से बट एंटायर DU में अब अटेंडेंस को बहुत वेटेज है, बहुत ज़्यादा. एंड अगर आप नहीं अटेंड करते हो क्लासेस तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगा और साथ में वो टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे भी रिफ्लेक्ट करेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग, वी आर नॉट सेइंग कि कुछ मत करो, हाँ, बट आई थिंक एक सब्सटैंशिएट अमाउंट ऑफ अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना. ओके, सो द नेक्स्ट मिथ दैट वी हैव इज डेटिंग लाइफ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज जस्ट लाइक अ करण जौहर और अ धर्मा मूवी. ओ माई गॉड, मैं ये क्वेश्चन पहले लेना चाहूँगी. दिस इज बिगेस्ट मिथ एवर. आई थिंक करण जौहर ने जो कॉलेजेस की एक इमेज बना रखी है वो रियलिटी से कई माइल्स दूर है एंड वो बिल्कुल नहीं एक दूसरे को मिरर करती है. इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एवरी वन हेयर इज़ वेरी कम्पेटिटिव, एवरी वन हेयर इज़ वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल्स. वी कैन ओनली टॉक अबाउट ऑब्वियसली LSR, बट आई थिंक हमारे और भी कॉलेजेस में दोस्त हैं एंड वहाँ पर ये नहीं होता कि हवा चलने लग जाती है और गाने बजने लग जाते हैं, वायलिन बजने लग जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली व्हेन यू आर लाइक अ स्टूडेंट, आप डेटिंग लाइफ और साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ को जब बैलेंस करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है, जो आई डोंट थिंक सो धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज़ में दिखाया जाता है. सो इट इज़ अ वेरी बिग मिथ. एंड काव्या, इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड. आई वुड लाइक टू ऐड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू व्हाट विधी सेड. हम कॉलेज में इतने ज़्यादा बॉम्बार्डेड होते हैं, असाइनमेंट्स, PPT, टेस्ट, रोज़ हमारा कुछ होता है, और ऐसे में गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम ही नहीं होता कि आप कहीं किससे मिलने जाओ, डेट्स पर जाओ. तो दिस इज़ रियली नॉट हैपनिंग. और अगर आप डेट कर रहे हो तो वो बहुत टैक्सिंग हो जाता है. ट्रू. बीना? बिल्कुल. अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आ रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, तो सॉरी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. और मुझे लगता है DU के किसी भी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर कॉलेज में NEP चल रहा है. अब बहुत ज़्यादा आपके पास पाइलअप होगा काम, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा. और हम तो गर्ल्स कॉलेज में हैं, तो क्या, हमारा तो वैसे भी कोई चांस नहीं है.
Okay, so the next most popular myth that we have is that students at Delhi University are always dressed up, और I think Instagram पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ये DU core और DU girly, तो what do you think काव्या, ऐसा कुछ है? I think that's what sells on Instagram, but to be honest, reality में ऐसा कुछ भी नहीं है. You can wear whatever you feel like. आप अपने नाइट ड्रेस में आ सकते हो, शॉर्ट्स में आ सकते हो. Whereas if you feel like आप एकदम प्रॉम ड्रेस में भी आ सकते हो. True. That's always an option. But हम तो सुबह 8:45 की क्लास लेने के लिए उठ जाते हैं, वही बड़ी बात है, इतने एफर्ट्स डाल के आना मेरे बस की तो बात. And I think it's a personal opinion, personal preference as well. बीना, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं हमें, जैसे कि हम टी शर्ट्स और ऐसे टॉप्स में आ रहे हैं. बिल्कुल, तो यही होता है हमारे साथ मोस्टली. लेकिन हाँ, अब मुझे दूसरे कॉलेज का नहीं पता, लेकिन LSR में होके आपके पास ये फ्रीडम है, आप किसी भी दिन कभी भी कुछ भी पहन के आ सकते True. हो. And I think that's the beauty and that's the magic of LSR, that it gives you that liberty to express yourself in whichever way you want to. So yeah, but ऐसा नहीं है, like it's not mandatory. आप पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर आपके किसी DU कॉलेज में आप एडमिशन हो गया है तो आपको अच्छे से ही आना है और एकदम वेल ड्रेस होके आना है. You can wear whatever you want, as simple as कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं है guys, so don't Exactly. stress. It's always comfort over fashion. Definitely. Okay, so now we have the next myth, which is being a part of any college society is a must for your professional growth. So I think मैं पहले इस पे थोड़ा सा अपना opinion देना चाहूँगी कि I really feel that when you go into a society, it gives you a lot of exposure, it gives you a lot of experience, but at the same time मैंने बहुत लोगों से सुना है कि college societies बहुत ज़्यादा toxic भी बन जाती है at one point of time, which is very important to voice, because अगर आप यही सोच रहे हो कि नहीं वो मेरे professional growth के लिए अच्छा है, but वो आपके mental health को लेके exhausting हो रहा है, आपके physical health पे exhausting हो रहा है, तो I don't think so professional growth का आप करोगे भी क्या अगर आप अंदर से ही अच्छा फील नहीं कर रहे. बट येस, कहीं ना कहीं इट इज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा एक्सपोजर गेन करने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि अगर आपका एडमिशन या आपका सिलेक्शन उस पर्टिकुलर सोसाइटी में नहीं होता तो इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक दैट. बीना? बिल्कुल 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 सही कहा विधि ने. वही है कि अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट बनते हो, किसी सेल का पार्ट बनते हो कॉलेज में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. True. आप इंटरव्यू से गुजरते हो, आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हो, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बच्चों को जानते हो, Yeah. उनसे दोस्ती करते हो, आपको पता चलता है कि ये काम कैसे होता है. लेकिन अगर वो आपके पढ़ाई में अड़ंगा डाल रहा है Yeah. और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ, तो प्लीज़ छोड़ दो. ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरी है किसी सोसाइटी का पार्ट होना, ऐसा कुछ भी नहीं है. काव्या, तेरा क्या कहना है इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि विधि और बीना ने एकदम सही से सम करा इस चीज़ को. ऑल्सो मैं बस इतना बोलूँगी कि कोई भी कॉलेज सोसाइटी में बस फॉर द सेक ऑफ अ CV पॉइंटर मत रहो कि CV भरना है, इसलिए नो मैटर वो कॉलेज सोसाइटी कैसी है, टॉक्सिक है, उधर काम अच्छा नहीं हो रहा, आपके पसंद का काम नहीं हो रहा, बस क्योंकि CV भरना है इसलिए चले जाते हैं. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव साइंड अप फॉर, मैं कुछ और सोच के आई थी, निकल जाओ. फील फ्री टू एग्जिट दैट सोसाइटी. ओके, सो द नेक्स्ट मिथ जो मैंने बहुत लोगों से सुना है वो है दैट चीटिंग इन एग्जाम्स इज परफेक्टली नॉर्मल एंड वोंट हैव एनी रिपरकशंस. सो काव्या? गाइस वंस अगेन ये कोई धर्मा प्रोडक्शन का कॉलेज नहीं है. आप ना तो जय माता दी करके अपने एग्जाम में पास हो सकते हो, ना तो अगल बगल से देख सकते हो. तो आप खुद से पढ़ के, और अगर आप फर्रों के भरोसे आ रहे हो या फ़ोन के भरोसे आ रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड कि आपका फ़ोन पकड़ा जाएगा. आपको टीचर की नज़र से बचना इज़ अ टास्क आप नहीं कर सकते हो, और पकड़ लिए गए हो तो फिर आपका वो आई थिंक विधि एग्ज़ाम फॉर्म जो हमारा रिजल्ट आता है उधर आपका ब्लैंक आ जाता है. यस, या फिर रिपीट लिखा आ जाता है. तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के. हम चीटिंग चाहकर भी नहीं कर सकते, एंड आई डोंट थिंक सो करनी भी चाहिए, बिकॉज ये आपको लॉन्ग रन में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला. अगर आप बच भी जाते हो चीटिंग से तो आपने उस सेमेस्टर में फिर करा ही क्या अगर आपने एट द एंड ऑफ द टाइम आपने चीटिंग कर ली. सो आई डोंट थिंक कि उसका कोई फ़ायदा है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. प्लीज़ डोंट डू इट. बहुत सारी तरकीबें निकालनी पड़ती है चीटिंग करने के लिए, एंड वी डोंट एंडोर्स इट एट ऑल. नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को. बीना? बिल्कुल, आप चीटिंग पहली बार कर ही नहीं पाओगे, तो उसके रिपरकशंस तो बाद में झेलोगे आप. पहले सही आप बात. कर ही नहीं पाओगे. यहाँ पे टीचर्स डिजिटल वॉच तक अलाउ नहीं करते हैं, तो कोई चांस नहीं कि आप कॉलेज में आकर चीटिंग कर रहे हो. वही, एंड टू इन्विजिलेटर्स होते हैं, लाइक हर एक क्लास को मॉनिटर करने के लिए 2 प्रोफेसर्स आते हैं, तो आप उनकी नज़रों से बच ही नहीं और सकते. बीच बीच में गाइस फिर बाहर से आते रहते हैं. या एग्जैक्टली. Okay, let's go on to our next myth, which is ragging is common in all the DU colleges and you will only meet mean people in college. This is completely wrong. Ragging अब हर कॉलेज के अंदर, जहाँ तक हमें DU का पता है, वो बैन हो चुका है. It is an offense. It is आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है अगर आपने किसी की भी रैगिंग यहाँ पर करी तो. LSR में भी कभी भी रैगिंग नहीं हुई है, and we do not support it at all.
बाकी अगर मैं बात करूँ कि मीन पीपल है तो आई डोंट थिंक सो कि कॉलेजेस ड्यू कॉलेजेस में ऐसा कुछ है. आई थिंक मीन पीपल तो कहीं पे भी हो सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर इन स्कूल कॉलेज और एट योर वर्क प्लेस. बट LSR में जहाँ तक वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमें कोई भी मीनी आज तक नहीं मिला है, कोई भी मीन पीपल नहीं मिले हैं. एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडशिप भरा इन्वायरमेंट. काव्या, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक राइट फ्रॉम डे वन हम तीनों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे गए हैं. Yeah. 3 Idiots में हमने देखा था कि जाते ही वो लोग को सीनियर्स रैग करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता. हमारे तो सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे टिल नाउ. इवन व्हेन दे हैव ग्रेजुएटेड वी आर स्टिल इन टच विद देम. वी आस्क देम फॉर द मोस्ट स्टूपिडेस्ट ऑफ ऑल डाउट्स. तो ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे अच्छे लोग हैं. ऑब्वियसली सब जगह बंच ऑफ पीपल मिक्स होता ही है. तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ गंदे लोग होते हैं या अच्छे लोग हैं. ओके, सो नाउ द लास्ट मिथ जो कि बहुत सारे फ्रेशर्स का डाउट होता है, उनमें डर होता है, और वो मिथ है दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू ग्रैब अ ड्रीम इंटर्नशिप इन कॉलेज फॉर योर फ्यूचर करियर एंड रिज्यूमे बिल्डिंग. अगर इंटर्नशिप नहीं लगी कॉलेज में तो पूरी दुनिया खत्म है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. फ्यूचर में क्या होगा? मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स आते हैं जो ये पूछते हैं. तो काव्या, इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल सही. कुछ डू और डाई वाली बात नहीं है यार. अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. एफर्ट करो, आप रीच आउट करो कंपनीज को जो आपके साइड से हो सके. डू एवरीथिंग. हम वो नहीं कह रहे कि हाथ पे हाथ रख के बैठे. बिल्कुल. पर मेक श्योर कि आप इसलिए इंटर्नशिप नहीं कर रहे कि सारे कर रहे हैं तो मैं करूँ. बिल्कुल. मेरे को ड्रीम इंटर्नशिप करनी है, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता. लाइफ बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ सबके साथ हो जाएगा. True. तो इस बात की कुछ चिंता मत करो. अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो. अगर नहीं हो गए तो अभी नहीं तो कभी बाद में हो जाएगा. बिल्कुल. बीना? एडिंग टू व्हाट काव्या सेड, आप ट्राई करो, सीनियर से बात करो, लिंक्डइन पे ट्राई करो. मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. करो, आपको सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा. लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं मिल रही है इंटर्नशिप, अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, आप नहीं कर रहे हो, तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में. आपका करियर रुक जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. एकदम आराम से रहो, पढ़ाई करो. कॉलेज में 3 साल 4 साल इंटर्नशिप मिल रही है, करो. नहीं मिल रही है, मत करो, कोई बात नहीं. क्योंकि उसके लिए आगे भी बहुत टाइम है. हम बस 21 ईयर्स के होते हैं व्हेन वी ग्रेजुएट. उसके आगे हमारी पूरी लाइफ है. यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन बिल्ड कनेक्शन, यू कैन ईजिली ग्रैब एन इंटर्नशिप. एंड अगर नहीं भी होता है सो इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. हमारे भी ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने इतनी कोई खास इंटर्नशिप्स नहीं करी थी, बट दे आर प्लेस्ड एट वेरी गुड कंपनीज नाउ. सो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने क्या इंटर्नशिप करी है, क्या नहीं करी है. इट ऑल कम्स डाउन टू योर स्किल्स. So this was all about this video. I hope हमने जो भी यहाँ पे myths burst करे हैं वो आपके लिए थोड़े यूजफुल हो and you come into college with a clearer picture and with a reality कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसे होने वाली है. We are not here to make you sad or anything कि बड़ी sad life है, ऐसा कुछ भी नहीं है. फेस्ट होते हैं, मज़ा आता है, फ्रेंड्स है, everything is there, but at the same time कॉलेज सीरियस भी होता है जो मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता. So yeah, I think that was all. If you like this video, please don't forget to give it a big fat thumbs up and don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.